नमस्कार, हेल्थनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HIV एड्स की। एक समय इस बीमारी ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। आज इसकी चर्चा कम हो रही है। ऐसा क्यों? क्या एड्स की समस्या खत्म हो गई है? क्या भारत में इस पर नियंत्रण पा लिया गया है? क्या अब इससे डरने की जरूरत नहीं है? ऐसे कई सवाल आज भी लोगों के मन में उठ रहे हैं। अपने साप्ताहिक शो हेल्थ फॉर ऑल में हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से पिछले एपिसोड में विस्तार से बात की थी। यहां हम प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ सवालों के जवाब। इस बीमारी को कैसे सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और मिलवाएंगे एक महिला से जिन्होंने इस बीमारी के साथ साथ समाज के तानों को भी कड़ी टक्कर दी है। जो महिला इन्फेक्ट होती है, इन्फेक्टेड होने के बाद उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उनकी मानसिक स्थिति किस दौर से गुजरती है, वो किस तरह के मानसिक बीमारी के शिकार होती है और आप लोग उसको कैसे टैकल करते हैं? 80-90 के दशक से लेकर ये पाया गया कि डिप्रेशन विद सुसाइड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स in terms of psychiatric disorders. A whole lot of other things like social stigma and ostracization and the disempowerment and worse, including further abuse, is of course true. But depression with suicide risk is one of the major clinical syndromes. तो वो जो स्थिति थी डिप्रेशन कॉमन होने की वो और ज्यादा खराब हो गई. And so NACO and the National AIDS Program realized a little late that regular mental health support in terms of services as well as peer support was actually necessary for all positive persons, especially for women. Even आज की स्थिति में I don't think that is very adequately done. One may or may not entirely agree with whether it occurs more in lower or higher strata, but surely lower strata की और rural महिलाओं को इसका असर सामाजिक और मानसिक बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है. And so the public hospitals, the public health network needs to have that coordination really well. How we deal with it, my friend, will depend on the state. See, soon after detection, asymptomatic positive person, stage 1, symptomatic positive person, early stage clinical AIDS, and the late stage clinical AIDS. Now, the difficulties in the late stage clinical AIDS, if you start from that end, is that there is already the psychiatric disorder of depression. There is also the brain neurotoxicity that sets in the late stage. And so even medication becomes a little more delicate to handle. but yes, some relief can be provided with the medicines and or a lot of support and counseling. HIV एड्स बच्चों को इमोशनली किस तरह प्रभावित करता है? सर, इसके अंदर होता क्या है कि जब बच्चों को जब पता चलता है या एडोलेसेंट्स को पता चलता है कि उनको एड्स की बीमारी है, तो क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो दायरा है, उसके अंदर हम सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, वो फला क्या सोच रहा होगा. हम अपने ऊपर काम ना करके हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं. अगर इट इज लाइक एनी अदर डिजीज और इसको हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम इसके बारे में अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने थॉट्स को स्ट्रांग रखें, अपने थॉट्स को अगर पॉजिटिव रखें. खासकर जो जिनके पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है और जो स्टिग्मा जो हमारे को ये बताया जा रहा है लाइफ के अंदर या दुनियादारी के अंदर, उसके अंदर भी अगर हम जा करके इसको अगर हम पॉजिटिव रहें, अपने गोल की तरफ काम करते रहें, तो हम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं. साथ के साथ जो लोगों को डिप्रेशन या जो लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, दे शुड गो एंड मीट अ थेरेपिस्ट, टॉक टू देम, डिस्कस अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग. दे शुड फील मोर ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज rather than become a victim of their own threats and weaknesses. HIV एड्स में जो सोशल स्टिग्मा है, खास करके भारत में, और अगर महिला हो तो ज़्यादा है, तो ऐसे महिला पेशेंट को आप किस तरह से हैंडल करती हैं और उन्हें, आपको अनुभव होगा कि उन्हें किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है क्योंकि वो आपको
ऐसा बताते होंगे। HIV महिला पेशेंट को अगर वो जब भी डायग्नोस होती है, पहले तो उसके ऊपर एक ला दिया जाता है, उसकी वजह से उसके हस्बैंड को हुआ, उसकी वजह से अब बच्चों को जा सकता है। तो ये एक्चुअली ये सिनेरियो ना रूरल एरिया में बहुत कॉमन है। HIV जो लेडीज में है ना, उसको यहाँ तो ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, इसलिए वो आइसोलेट की जाती, कई बार घर से भी निकाली जाती हैं, और कई बार उनको अपने हस्बैंड से मिलता है तो हस्बैंड की डेथ के बाद उसे पता लगता है कि उसको वो सोर्स बन गई है, एंड उसके बाद उसको जो फैमिली इन लॉ सपोर्ट करने की बजाय छोड़ निकालने के लिए भी बोल देते हैं। ये बहुत कॉमन सिनेरियोज हैं जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में इनकाउंटर करते हैं, बिकॉज HIV का जो फीमेल ग्रुप में ना, या तो वो रूरल लोअर स्ट्रेटा में आता है या अर्बन में भी लोअर स्ट्रेटा में ज्यादा केसेस आते हैं। ज्यादातर डॉक्टरों ने, आज हमारे ज्यादातर स्पीकर्स ने परिवार और समाज के रोल को डिफाइन किया है, उनके बारे में बताया है। आप इसमें सरकार और एनजीओ की क्या भूमिका देखते हैं? एनजीओ बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, सरकार भी इस लाइन के ऊपर काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। इनफैक्ट अब आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आ गए हैं इसके अंदर, तो वन शुड जॉइन देम and be able to talk to about their things they're having, rather than internalizing and keeping within their own parameters of life. Government भी बहुत अच्छा इस पर काम कर रही है, and government भी बहुत सारी अभी इनकी नई ये आने वाली हैं अभी थोड़े दिनों में, और नई policies which is going to impact the whole country in a better and a bigger way. लोअर स्ट्राटा के लोगों में ये ज्यादा, खास करके महिलाओं में ये बीमारी होती है, इसकी कोई खास वजह? इसकी मेनली क्या है कि एक तो इस स्ट्रेटा में ना उनकी शादी बिफोर टाइम होती है, ना तो उनको उतना एक्सपोजर होता है, ना अपना सेक्सुअली गाइडेड होती हैं कि अपने आप को कैसे बचा के रख सकती हैं। मोस्टली जो उनके स्पाउस होते हैं वो या तो ट्रैवल, वो कोई जैसे ट्रांसपोर्ट की लाइन में हो गए, या उनका बाहर का काम होता है, तो उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं और वो घर से दूर रहते हैं। वो जब घर आते हैं तो they have no option कि उनको उनके साथ शारीरिक संबंध रखने हैं, वो भी बगैर प्रोटेक्शन के। आधा तो उनको जानकारी नहीं होती, बाकियों को जानकारी भी अगर गलती से हो जाए तो उनको ऑप्शन नहीं है। फैमिली बढ़ाने के लिए भी उनको आगे से विदाउट प्रोटेक्शन चलना है। दूसरा, उनको इतनी एजुकेशन ही नहीं होती है, वो उस संबंध में होती हैं और उससे वो इन्फेक्शन का सोर्स बनती हैं। समाज में किस तरह की बेरुखी सहनी पड़ती है और समाज की क्या भूमिका रहती है अगर कोई महिला पीड़ित है तो? कि पहली बात तो एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे परिवार में ये पता चलता है, या मुझे मेरे परिवार में जब पता चला कि हमने जब बताया, पहले तो हमें 1.5 से 2 साल लगे अपना स्टेटस बताने में कि हमें HIV है। और अगर आज भी वही सिनेरियो है कि अगर कोई भी महिला को पहले पता चलता है और परिवार में वो बताती है या अपने रिलेटिव्स में बताती है, तो एक्सेप्टेंस ही बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो महिला के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि आई एम लिविंग विद HIV, एंड जब वो तैयार होती है अपने आप को एक्सेप्ट करने को, तो वो जब परिवार को बताने लगती है तो हजारों सवाल उसको घेर लेते हैं, और उस मानसिक अवसाद के चलते वो कई बार अपना उपचार भी छोड़ देती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि HIV का जो इलाज है वो एक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ में लिया जाना है और पूरी जिंदगी लिया जाना है। तो अगर वो उपचार समय पर नहीं लिया जाए, मानसिक अवसाद की वजह से छोड़ दिया जाए, तो महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत जल्दी गिरने के चांसेस रहते हैं, और उसमें उनको कई सारे फिर ऐसे अवसरवादी संक्रमण लग जाते हैं जिससे वो बहुत जल्दी एड्स की अवस्था में भी आ जाती हैं।
आई थिंक कि जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है तो वो कहीं ना कहीं समुदाय और संगठन से जुड़ करके ज्यादा की जा सकती है, और ऑफ कोर्स परिवार और मित्रों का सहयोग हमेशा चाहिए। तो ये बात साफ हो गई है कि HIV एड्स के शिकार लोगों को दवा के साथ साथ परिवार और समाज का सहयोग मिलना भी जरूरी है। आप हमारे YouTube के हील टीवी चैनल पर जाकर हेल्थनामा के सारे एपिसोड देख सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार सुबह 8 से 11 बजे तक YouTube और Facebook पर हेल्थ फॉर ऑल में विभिन्न रोगों पर विशेषज्ञों की राय विस्तार से लाइव देख सकते हैं। अपने सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।